नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। दोस्तों, आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, माघ महीने को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। माघ महीने में नदी में स्नान करने की परंपरा है। माघ की पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और स्नान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मासों में मैं माघ हूँ, अर्थात माघ महीने का अत्यंत ही पवित्र महात्मा है। दोस्तों, आइए हम सुनते हैं माघ मास के महात्मा का 19वां अध्याय। इसवें अध्याय में दोस्तों 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर को लौटी। जब अपने घर आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलम्ब तुमने क्यों किया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आए। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे ही कमलिनियाँ प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती हैं, वो उसका के नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से ब्रह्मचारी को घेर ली और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तुम भाग गए थे लेकिन आज नहीं भाग सकते। हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन अवश्य करे। इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे कि वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह करूँगा, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छी बात नहीं होती है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल में उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहा, हम अनोखी नारियां कहाँ, आप तस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। कारण आप हम लोगों पर के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उनके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया। चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उसको श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी का रूप धारण कर लोगी। श्राप देने पर वह ब्राह्मण को छोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिए।
तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच का जन्म लोगे। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच और पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहते। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस क्षाधोर सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या को अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, यह सब ही श्रापित मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालक को निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुत्र के दुखी से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों से जल भर आए और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालक को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे वह आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। माघ मास का 19वां अध्याय यही समाप्त होता है। सुनते हैं 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में वेद निधि कहने लगे कि महर्षि, धर्म को जल्दी ही कीजिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म में पाप माघ के तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। इस आच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ का स्नान का होता है, अतः संपूर्ण पापों का सहज ही नाश हो जाता है। माघ स्नान क्यों न किया जाए? तो जो भी व्यक्ति माघ मास का स्नान करता है वह समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है और आने वाला समय उसका सुखदायी हो जाता है। सुनेंगे दोस्तों माघ मास का 21वां अध्याय। 21वें अध्याय में लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया गया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण दान में दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान देने वाला था। देवताओं का भक्त और दान करने वाला भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया और 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर जन्म ले लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है।
गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक और क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास में यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा कि कल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पूर्ण जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते रहते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर सुंदर हवाएं चलती थी। पवन की वन चैत्र रथ के समान था। उस समय धर्मात्मा देवदूती रहते थे। उनके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुए थे। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखते, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके रखते, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करते, हेम ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठते और त्रिकाल संध्या करते। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी थे। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करते थे। उनका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु जी की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज नेत्र वाले मेघ मास जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृत होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगे कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आप दर्शन भी हो गया आपके, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूँगा। भगवान के वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप से में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके सर्व धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। तो यहाँ पर मास के 21वें अध्याय का समापन होता है। आइए सुनते हैं माघ मास के 22वें अध्याय। दोस्तों, माघ मास में जब तप दान पुण्य से अधिक महत्व स्नान का बताया गया है। 22वें अध्याय में इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, ऐसे ही भगवान की कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्त्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस ऋषि कहते हैं कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्त्रोत आध्यात्म विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी
जगत विष्णुमय है तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जाए। जिसको वेद नहीं जान सकते, न ही वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकते हैं। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, उसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हैं। सब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हैं जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है वह निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से तो में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपा हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं और उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं, अद्वैत कहते हुए गान करते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु को सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने में नहीं जलाती है, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती है, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ और उसमें विषय का एक ज्ञान एक ही होता है। इस सत्य से हे माधव इस संसार को माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता है। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति को हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीच के टुकड़े टुकड़े को सृष्टि स्थित लय के समान ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न है, जो प्राणियों के हृदय में मंदिर के समान है, निर्मल देव वास करते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो अविद्या संसार का त्याग करते हैं। जगन में आपको अपना बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हैं। विकार रहित जिसके चरवाक पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि 5 महाभूत, देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ भी नहीं है। सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में है। पापी को भी प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक
ही सुख देते हैं जब तक कि उसके चरण कमलों का सहारा नहीं लेते, जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं करते हैं तथा गतियों को भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप में मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते हैं, उन वासुदेवा भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति को प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गए और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता हुआ तथा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती है और ना ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है और वैष्णव पद को प्राप्त हो जाता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपात्र पाता है तथा धन पराक्रम चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और व्याधियों व अनिष्टता दूर हो जाती है।